एक आदमी नदी के किनारे टहल रहा था और अचानक उसकी नज़र एक छड़ी पर पड़ी जो कि बहते बहते किनारे पर आ रही थी। उसने छड़ को देखा और वो कोई मामूली छड़ नहीं थी, वो चांदी की छड़ थी। वह खुशी से छटपटा उठा और उसने वो छड़ उठा ली। अब वह छड़ी लेकर ही टहलने लगा। देखते ही देखते धूप चढ़ने लगी। उसका मन नदी में नहाने को हुआ। उसने सोचा अगर छड़ी को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए उसने सोचा क्यों न छड़ी हाथ में लेकर ही नहाया जाए और छड़ी हाथ में पकड़कर ही नहाने लगा। तभी एक ऊंची सी लहर आई और तेजी से छड़ी को बहाकर ले गई। उसको बहुत अफसोस हुआ। वह दुखी होकर तट पर बैठ गया। तभी उधर से एक संत आ रहे थे। संत ने उसे उदास देख पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी नहाते हुए मेरी चांदी की छड़ नदी में बह गई है। संत ने हैरानी जताते हुए कहा, छड़ लेकर नहा रहे थे? तो वह आदमी बोला, क्या करता है स्वामी जी, किनारे रखकर नहाता तो कोई इसको ले जा सकता था। संत ने पूछा, लेकिन तुम चांदी की छड़ लेकर क्यों नहाने आए? तो आदमी बोला, स्वामी जी लेकर नहीं आया, वो तो यहीं पड़ी मिली थी। स्वामी जी मुस्कुराने लगे और बोले, जब वह तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर दुख या उदासी किस बात की थी? इसी प्रकार हमें कभी कभी कुछ खुशियाँ अनायास मिल जाती हैं और कुछ खुशियाँ हमें श्रम करने पर, कष्ट उठाने पर मिलती हैं। जो खुशियाँ हमें अनायास मिलती हैं वो परमात्मा की तरफ से मिलती हैं। उन्हें सराहने का तो हमारे पास वक्त होता ही नहीं है। इंसान व्यस्त रहता है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है, और वह भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ, बंगला, गाड़ी, स्टेटस, पावर, सब कुछ यहीं छोड़कर किसी और सफर की और हमें जाना है। सुखों की लालसा ही हमारे दुखों का कारण है। तो जीवन में भगवान ने जो आपको दिया है उसी में अपना सुख देखें और जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे।